अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उस वक्त माँ को फिज़िकली अपना क्या ख्याल रखना है। ये तो हमें डॉक्टर्स बता देते हैं, प्लस हमें आसपास के लोग भी बताते हैं। हम इंटरनेट के थ्रू भी ये सब कुछ जान लेते हैं कि हमें क्या डाइट लेना है, हमें क्या करना है, कैसे रहना है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो हम इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सारा असर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर होता है। लेकिन हम जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक करने में लगे रहते हैं, और इसी चक्कर में हमारा जो है मतलब हम फ़िज़िकल हेल्थ में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, हमारा डाइट भी ठीक से हम जो खा रहे हैं, हमारे जो बॉडी को है उसका कोई अच्छा असर या उसका कोई न्यूट्रिशन हम तक तब पहुँचेगा जब हम मेंटली हेल्दी होंगे। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड की जाती है, स्पेशली इंडिया में तो ये बात मतलब नहीं है कि मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा कोई प्रायोरिटी या इतनी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस दी जाए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं या मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस पर से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फ्रॉम द डे जब आपने ये पता लगाया कि आपने कंसीव किया है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे ये लगता है कि दुनिया भर की औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि बहुत ज़्यादा खुश होना और बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाना, स्ट्रेस्ड हो जाना। ये दोनों मिक्स्ड इमोशंस, ये दोनों इमोशंस एक साथ आ जाना हमारी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब भी हम प्रेगनेंसी के बारे में सुनते हैं कि हम मैं प्रेग्नेंट, तो पहले हमें ये होता है कि वाओ मेरा बच्चा होगा मेरे हाथ में, और ये मतलब हम क्लाउड 9 पर होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये डर होता है कि कैसे जाएगी ये प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने देखा होता है हमारे आसपास किसी को प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम है, कोई कुछ, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, किसी को लेबर पेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। सबसे बड़ा डर हमें यही लगता है कि डिलीवरी कैसे होगी, वो लेबर पेन कैसा होगा, और हमारा जो है सी सेक्शन होगा अगर, तो फिर वो स्टिचेस वाला इशू, ये सब कुछ। तो हम ये सब कुछ ही सोचते हैं, हमारा बेबी ठीक रहेगा पूरे 9 महीने, मतलब हमसे कोई गलती ना हो जाए, ये सब कुछ सोचकर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें, और कंसीव करने से लेके बच्चा डिलीवर होने तक अगर आप ये चीज़ों पे 50% भी वर्क करते हैं, तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा आपकी मेंटल हेल्थ में भी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में भी। कि जब भी प्रेगनेंसी हमने कंसीव की, तो सबसे पहला ये है कि आपने ये डिसाइड कर लेना है, आपने ये सोच लेना है कि अब जो है मुझे सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना है। तो हमें प्रेगनेंसी का जैसे ही पता लगता है, तो हमें सबसे पहले कि नेक्स्ट 5 इयर्स मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाली हूँ, और मेरा प्रायोरिटी सबसे पहले तो मेरा बच्चा होगा, और ये सैक्रिफाइस के लिए मैं मेंटली बिल्कुल रेडी हूँ। ये आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को ये समझाना, और उसके लिए उसको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ कब काम आएगी, जब माँ बनने के बाद आप कुछ मुश्किलों का सामना करेंगे। ऑब्वियसली लाइफ सेम नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो उस वक्त आप जो है उसको ना अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, आप अपने आप को संभाल पाओगे, बच्चे को संभाल पाओगे। तो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि भाई अब मेरे बच्चे के साथ मुझे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, प्लस मुझे मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरा बच्चा होने वाला है। मैं नेक्स्ट 5 इयर्स तक उसके साथ फिज़िकली उसको हेल्प की ज़रूरत जब भी होगी, जो कुछ भी होगा मेंटली उसको मुझे जो कुछ भी सिखाना है, उस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाली हूँ। और ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि आगे के जो 5 साल है उसमें आप बच्चे के अंदर जो कुछ भी डालेंगे, तो वो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा, या वो वैसा बन जाएगा, एनवायरनमेंट का उस पर इस तरह का इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करती है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। 5 साल के बाद आपका बच्चा जो है जब तक वो जिएगा, वो अच्छे, अगर आपने उसे अच्छा सिखाया है, तो वो उसके साथ लाइफ टाइम रहेगा, वो अच्छा ही करेगा, ऐसा है। तो और अगर आपने कहीं पे गलती कर दी है, ऐसा है कि आप मतलब शुरू के सालों में अगर आपसे ठीक से कुछ नहीं हुआ या ऐसा कुछ, तो वो ना बच्चे के दिमाग में छप जाता है, और फिर
अगर वो बड़े हो जाते हैं और हमें कुछ ऐसा ही करते, एक आदत सी हो जाती है, अगर हमें कुछ बुरी आदत है, तो वो अगर बच्चा देखता रहे, तो फिर उसमें वो चीज़ें आ जाती है और प्लस वो सोचता है कि ये नॉर्मल है, बुरी चीज़ें होना, ये सब कुछ। तो वो सब कुछ हम अच्छा कब कर पाएँगे? इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये बताइए कि मेरा बच्चा होने के बाद या प्रेगनेंसी के दरमियान मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। मैं हो सके उतना स्ट्रेस नहीं लूँगी। मेरा बच्चा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है, अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में ये आए, लेकिन अगर आती है तो मैं उस वक़्त स्ट्रॉन्ग बनूँगी। ये नहीं है कि बच्चा खुद भी अ, पैदा होने के बाद उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस है और इधर माँ भी बेहोश हो गई है, ऐसा नहीं। आप ही को वहाँ पर खड़े रहना है और आप ही को वो सब चीज़ें हैंडल करनी है। इसलिए अपने आप को मेंटली आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड कर लेना है। दूसरी बात ये है कि हम आपके और आपके हस्बैंड के झगड़े होने शुरू हो जाएँगे। ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की एक ज़िम्मेदारी आना, तो उसमें ये होता है। लेकिन आपको और आपके पार्टनर को सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि आप उनसे और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप एक दूसरे से भी ज़्यादा उस बच्चे से प्यार करते हैं। आप उसका बुरा कभी नहीं करोगे। हो सकता है आपका परसेप्शन अलग हो दोनों का, आप दोनों एग्ज़ीक्यूट कुछ अलग कर रहे हो, लेकिन मेन बात ये है कि आप और आपके हस्बैंड दोनों ही आपके बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये होने से क्या होगा, झगड़े ख़त्म तो नहीं हो जाएँगे, लेकिन झगड़े होने पर आप दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील करोगे और झगड़ा जो है वो आप जल्दी-जल्दी सुलझा सकोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि झगड़ा अगर हो भी जाए आपका, तो मेरा ये कहना है कि आप उसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सके। जब तक झगड़ा चलता है, एक मेंटल स्ट्रेस बना रहता है, ये होता है और आपको उनकी और उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी में ये करना है कि जब भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, तो मैं उसमें जो है स्ट्रॉन्ग रहूँगी और स्ट्रेस नहीं लेकर उसे कम्युनिकेट करके सुलझाने की कोशिश करूँगी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है। सबसे पहले आपको ये, और इसके लिए तो मतलब नेचुरली आप देखोगे कि कुछ लोग जो है प्रेगनेंसी में इंसोम्निया को फेस करते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। हमारी बॉडी एक्चुअली प्रिपेयर्ड हो रही होती है। हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली, बॉडी फिजिकल चेंजेस ये सब कुछ ना वो नेचुरली हो जाता है बच्चा होने तक। आपकी बॉडी उसी तरह ढल जाएगी जैसा बच्चे को चाहिए, उसकी माँ के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए, लेकिन मेंटली आपको ढलना है। अगर मेंटली आप नहीं ढल पाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसके बाद होगी। फिजिकली भी आपका मतलब तबीयत ठीक नहीं रह पाएगी और ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्लीपलेस नाइट्स के लिए आप बिल्कुल रेडी है। आप जो है आपकी नींद बहुत ज़्यादा बर्बाद होने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे हैं पूरी-पूरी रात नहीं सोते। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले बेटे के वक़्त ये, और मुझे लोगों ने एडवाइस किया कि इसे दिन में जगाओ। लेकिन वो इतने छोटे, पहली बात तो ये है कि 1 साल तक बच्चा इतना ख़ास कुछ समझता ही नहीं है कि हम उसे हमारी तरफ से कुछ करके जगा सकें या सुला सकें। वो अपने हिसाब से चलता है। वो तो इट्स ओके, ये आपका जो फ़ेज़ है वो आपको मतलब वो निकल जाएगा। 6-7 महीने में बच्चा रूटीन में आ ही जाता है, ऐसा नहीं होता है कि वो जगता ही रहता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, नहीं तो क्या होगा, आप पूरी रात जग रहे हो, सुबह उठ के आप चिड़चिड़े हो गए हो, और ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद भी आपके साथ ये होगा, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अगर आप जो है आप मेंटल हेल्थ पर अपनी ध्यान देंगे और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग है, तो ये काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है कि कोई बात नहीं है। और ये कब होगा कि जब आप सुबह पूरी रात जग के बच्चे के पीछे, उसके बाद सुबह उठने के बाद आप पागलों की तरह अपने घर के कामों में लग जाएंगी, तो वापस आप थक जाएंगी। तो उसमें आपको क्या करना है कि बिल्कुल हो सके तो डोमेस्टिक हेल्प लीजिए, और सबसे ज़्यादा अगर हो सके तो आप इतना ज़्यादा कोई काम करिए ही मत। बिल्कुल काम जितना जितना ज़रूरी है, जितना आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके घर वालों के लिए जितना ज़रूरी है, बस उतना ही काम आपको करना है उठने के बाद। और वो काम आप जल्दी-जल्दी निपटा लेंगी, तो ये होगा कि बच्चा तो दिन में सोता ही है, तो साथ में आप भी थोड़ा-सा आराम कर पाएँगी। तो ये, और अगर कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए भी रेडी, मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आप काफ़ी हद तक
कूल एंड काम रह पाएंगी। और उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि बच्चा होने के बाद 3 साल तक काफ़ी दिक्कतें आती रहती है वैक्सीनेशन में। कभी कभी बच्चा बीमार हो गया, लाखों वायरस है हमारी, मतलब लाखों वायरसेस हमारी हवा में है, तो वो उसे लग जाते हैं और बार बार बीमार होना ये वो, तो ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। हम अपने आप को बीमार देख सकते हैं लेकिन हमारे बच्चों को नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब ये हो तो ये हमें समझना है कि ये इसकी बेहतरी के लिए है, ये इम्यून हो रहा है, इसकी इम्यून सिस्टम अच्छी बन रही है। तो उस वक्त भी आपको बिल्कुल शांत रहना है और उसको बस बच्चे के साथ रहना है, ताकि एक स्ट्रेस फ्री और खुश माँ बच्चे को बहुत ज़्यादा रिकवरी दे सकती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी किसी भी चीज़ से, अगर उसकी माँ खुश है और उसके साथ 100% है तो। और बच्चा जो है वो बीमार होगा, उसको मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, और उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगी 9 महीने के अंदर ही। और सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट भी एक ये है कि आपको अपना भी इतना ही ख्याल रखना है। आपको अपने खाने पर ख्याल रखना है, आपको अपने सोने पर ख्याल रखना है कि जब वक्त मिला सो गए, जब वक्त मिला मैंने प्रॉपर तरीके से खा लिया। ये होगा कि आप जब खाना चाहेंगी उसी वक्त आपने बच्चे को परेशान किया तो कुछ माँ ना चिड़चिड़ी हो जाती है, चिढ़ जाती है और खाने का टाइम भी फिर चला गया, फिर भूख मर जाती है। लेकिन ये नहीं, आप मेंटली अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो, कोई बात नहीं है, इंटरवल्स में खाना पड़ेगा तो इंटरवल्स में खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। अगर बच्चा खाने के वक्त ही परेशान करता है तो पहले उसे लेके उसे जैसे ही वो शांत हो जाता है हम खाने पर वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है फिजिकल आप फिट रहोगे, और फिजिकली फिट रहने से आपका ये होगा, इसका फ़ायदा ऐसा होगा कि कोई भी काम या कोई भी टास्क आप जो है वो ज़्यादा मुश्किल है तो वो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगी, उसके लिए आप जो है इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इसके लिए भी अपने आप को मेंटली आपको तैयार करना है। और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करिए लेबर के दिन के लिए। लेबर के दिन के लिए आप अपने आप को ऐसे तैयार करना है आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सी औरतों को बच्चे होते हैं, रोज़ लाखों बच्चे औरतें पैदा करती हैं, इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से हमें ये निकालना है कि लेबर पेन मतलब वो जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी है, बड़ा मुश्किल भी है, बहुत पेन है, सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन वो सारा पेन जो है वो बहुत बहुत भी हमें एक दिन होगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने बच्चे को देखोगे या उसकी आवाज़ सुनोगे, सब कुछ वैनिस्ड, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी बात है कि जब आप महसूस करें, जब आप खुद एक्सपीरियंस करें, तभी आप समझ सकती हैं कि ये क्या है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप डरोगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें अगर पहले से सोची हुई हो तो आप 70% 80% डर रहे हैं तो आप 40% डरने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको ये करना है, सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लेना है कि लेबर पेन जो बताते हैं लोग वो ऐसा भी हार्ड नहीं है। हो सकता है कि किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा हो, लेकिन मैंने ऐसे नहीं देखा है कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई दूसरा बच्चा फिर पैदा ही ना करे। इसलिए ये ऐसी बात नहीं है, वो अल्लाह अपने दिमाग से, आपके दिमाग से उसे निकाल भी देते हैं। वो जैसे जैसे बच्चा है 2-3 महीने का हो जाएगा फिर तो आपको इतना दिमाग में नहीं रहता है। एक और हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम बच्चा डिलीवर कर लेते हैं, हमारा डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है, हमारी जो है सोशल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो बहुत ही मेस्ड अप हो जाती है और हम उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जैसे हम पहले होते थे। इसमें आपको ये अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इट्स ओके, लाइफ बदल जाती है बच्चे के साथ, तो वो जो भी आपके सामने आएगा उसके लिए आप फेस करने के लिए उसमें आप रेडी हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार करें। तो ये 9 महीने में आपको जो जो मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, मेंटली आपको जो सोचना है, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना है, अच्छा होना है, तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको जो कुछ पॉइंट्स है वो बताया। आई होप इससे आपको कोई मदद मिली होगी, और अगर ऐसा कुछ है कि आप पूछना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ये जो हमारी जर्नी है ना, ये लाइफ का गोल्डन पीरियड है, इसे मिस मत करें, इसे मतलब ज़ाया ना होने दें, इसे बहुत अच्छे से आपको एंजॉय भी करना है, साथ साथ में जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के सबसे पहले तो आपको डिलीवरी या लेबर पेन के बारे में सोचना छोड़ के सबसे पहले तो आपको ये खुश रहना है और साथ साथ अपने आप को ऐसे प्रिपेयर्ड भी करते जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा होने के बाद, न्यू बोर्न के साथ, और बच्चा जब पेट में होता है तो बच्चे के साथ हमारा बॉन्ड कैसे बनाएं। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।